ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। आज के वीडियो से हम प्रारंभ करते हैं भगवती के नवरात्रा में नवे स्वरूप के पूजन का, उनके स्तुति का। उनकी कृपा प्राप्ति के लिए 9 दिनों में से किस दिन किस मंत्र से उनको नमन करना है और किस मंत्र का जप करके उनके कौन से स्वरूप की उपासना 9 दिनों तक करनी है, भिन्न भिन्न 9 दिन में। इसी पर आज के वीडियो में प्रथम जो देवी हमारी शैलपुत्री भगवती स्वरूप, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नवरात्रा से पूर्व अमावस्या के दिन आप किसी भी देवी मंदिर में चले जाएं, जिसमें आपका जाने का, दर्शन करने का नियम हो, जिसमें आपकी आस्था हो, वहाँ जाकर प्रसाद, पुष्पमाला आदि लेकर जाएं, उन्हें अर्पित करके उनसे प्रार्थना करके आएं कि हे माँ, कल से नवरात्रा से 9 दिन तक मैं आपका नाम स्मरण कर रहा हूँ अपने घर पर, अपने स्थान पर बैठ करके। जैसी मुझसे बन सकेगी उस तरह की मैं सेवा आपकी करूँगा, उसे स्वीकार करके मुझ पर कृपा करना। जैसी मुझसे जो कुछ बन सकेगा उस तरह का मैं आपका नाम स्मरण करूँगा या करूँगी। और 9 दिनों तक आप मेरे स्मरण को, नाम स्मरण को आप स्वीकार करके प्रसन्न होना मुझ पर और मुझ पर कृपा करना। इस तरह की प्रार्थना करके मंदिर से आएँ। अमावस्या को समय आप अपनी सुविधा अनुसार कोई सा भी ले सकते हैं। प्रातःकाल, मध्याह्न काल, सायंकाल, कभी भी जा करके भगवती से निवेदन करके आ जाए। नवरात्रा के दिन अपनी सुविधा से यदि आप प्रातःकाल सवेरे का नियम रखते हैं तो 9 दिन तक फिर आपको सवेरे ही बैठना है। और यदि आप रात्रि का समय निर्धारित करते हैं, सायं दिया बत्ती के दीपक करके सायंकाल का करके बैठते हैं, या मध्य रात्रि का नियम रखते हैं, जो नियम आप पहले दिन प्रयोग में लेंगे वही नियम आपको 9 दिन तक बराबर बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि प्रतिपदा एकम के दिन आप सवेरे बैठ गए, फिर दूसरे दिन शाम को बैठ गए, फिर कभी मध्य रात्रि में बैठ गए, ऐसे नहीं। अपनी सुविधा से आप निश्चित कर लीजिए, निर्धारित कर लीजिए 9 दिन आपको कौन सा समय सुविधाजनक रहेगा और उसी समय को आप निर्धारित करके पहले दिन उसी समय का चयन कीजिए और उसी से भगवती का स्मरण का नियम बनाइए। एक पाटे पर, सामने स्टूल पर, किसी भी ऊंचे स्थान पर एक नया लाल या पीले कलर का वस्त्र बिछाएं। उस पर भगवती का तस्वीर या उनका विग्रह, प्रतिमा जो आपके पास हो, जिसका आप पूजन करते हो, उसको विराजमान करके सामान्य रूप से जिस तरह से हम स्नान करते हैं उस तरह से हम स्नान कराएं। चाहें तो हम उसको, उस प्रतिमा में स्नान के जल में दूध, दही, शक्कर, शहद और घी, ये पंचामृत बना करके पंचामृत से स्नान करा के फिर बाद में शुद्धोदक स्नान, जैसी हमारी आस्था जितना हम कर सकते हैं उस तरह से कर लें। उसके बाद फिर स्वच्छ वस्त्र उनको पोंछ करके वस्त्र आदि चढ़ाएँ, गंधाक्षत करके। उसके बाद फिर उनको नैवेद्य, दीपक दर्शन करा के, दीपक लगा करके नैवेद्य अर्पित करें, आचमन आदि करके, और फिर उनसे प्रार्थना ले करके और उनकी स्तुति प्रारंभ करनी चाहिए। सामान्य सा क्रम, जो जानते हैं क्रम, जिनका क्रम है पूजन का, जिनको विधान पता है, वो अपने विधान से करेंगे, करते हैं, उन्हें तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जो जानते ही नहीं, जिन्हें जुड़ना है, हम करें क्या प्रारंभ से, हमें कुछ नहीं पता क्या करना चाहिए, किसकी माला लें, किधर मुँह करके बैठें, इस तरह के अनंत प्रश्न जिनके मन में, जिन्होंने कभी बैठे नहीं, कभी कुछ किया नहीं, उनके लिए एक स्पष्ट एक आज का वीडियो उनके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। कोई चिंता की बात नहीं, हमने आज तक नहीं है क्या, कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहली बात तो जो सुन रखा है अब तक, जनमानस इतनी बातें हैं कि थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो ये हो जाता है और वो हो जाता है।
ऐसा कुछ नहीं होता। आपको इस तरह का कोई भ्रम अपने मस्तिष्क में रखने की आवश्यकता नहीं है। वो माँ है। आप किसी भी स्वरूप में किसी भी तरह से उनका स्मरण कीजिए, वो कुपित तो होंगे ही नहीं। शर्त केवल एक है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी दुर्भावना की कामना से उनका स्मरण कर मत कर लेना। बस केवल स्वयं पर कृपा प्राप्ति की प्रार्थना करके उनका नाम स्मरण कीजिए। फिर उसके बाद क्या भूल चूक होती भूल जाइए, उस चीज़ को दिमाग में ही मत रखिए। प्रारंभ ही जब करना है, वो उसकी कृपा होगी, सारी व्यवस्थाएं बिठाती रहेगी, वो प्रारंभ तो करें। तो प्रारंभ में हम आसन पे बैठ के फिर सबसे पहले गुरु स्मरण करें। कोई गुरु नहीं है। कई बार ये बात आती है, कई बार बड़े परेशान रहते हैं व्यक्ति कि मेरा कोई गुरु नहीं है। कई तरह के प्रश्न हैं इस बात के, कई कमेंट मेरे भी इस चैनल के उस पर आते रहते हैं कि कोई गुरु नहीं, तो बिना गुरु के मैं उपासना करूं तो फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, करूं कि नहीं करूं। कितनी ही उलझने, कितने ही प्रश्न इस तरह के। इस मामले में चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। गुरु का तात्पर्य क्या होता है, क्या है अर्थ गुरु का? गु यानी अंधकार और रु यानी प्रकाश। जो अंधकार में प्रकाश दिखा दे वही गुरु, जो मार्गदर्शन दे दे वही गुरु। तो आपका कोई गुरु नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं। और इस धरती पर मौजूद कोई व्यक्ति यदि आपको मार्गदर्शन दे भी रहा है तो वो माध्यम भर है। गुरु तो भगवान शिव, आदि गुरु भगवान दक्षिणेश्वर शिव जो हैं वही गुरु हैं। तो भगवान शिव को ही गुरु रूप में स्मरण करके ओम श्री गुरुवे नमः बोल करके उनको नमन कर लीजिए। उनसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है? आपको कोई गुरु नहीं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव को गुरु मान लीजिए और भगवान शिव का ध्यान करके ओम श्री गुरुवे नमः बोल कर उनको नमन कर लीजिए। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर भगवान गणपति विघ्नहरण हैं, वो उनसे प्रार्थना करें गंग गणपते नमः बोलकर, श्री गणेशाय नमः बोलकर, या वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जो कुछ आपको याद हो उसी से स्मरण करके भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि मेरी उपासना को, साधना को निर्विघ्न पूर्ण करें। ये प्रार्थना करने के बाद फिर भैरव से आज्ञा मांगे, हे भैरव देव मुझे स्तुति की आज्ञा प्रदान करें। इतना करने के सहसा है, ना कहीं किसी प्रकार के मैं मंत्र की बात कर रहा हूँ, कहीं कुछ नहीं। धीरे धीरे उसकी कृपा होगी, सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। प्रारंभ तो करें। प्रारंभ से ही हम केवल उसकी वजह से अटके रहेंगे तो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। प्रारंभ करने के लिए बहुत सहज सरल सा प्रक्रिया होनी चाहिए। ये करें और ये करने के बाद फिर हाथ में जल लें। जल लेकर के उसमें पुष्प ले लें, अक्षत ले लें, कुमकुम आदि करके, और तिथि वार नक्षत्र का जो हमारा एक विधान है, ओम तत्सत संवत्सरे मासानां मासमोत्ते चैत्र मासे शुभे शुक्ल पक्षे प्रतिपदा तिथौ सोमवासरे जम्बूद्वीपे भरतखंडे। इस तरह का ये जो हम संकल्प का जो श्लोक है, इसमें तिथि व नक्षत्र सबका उल्लेख है, लेकिन इसको इस तरह श्लोक में बोलना ही आवश्यक नहीं है। आप तो हाथ में जल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, फूल आदि ले लीजिए, और तिथि विक्रम संवत 2078 प्रारंभ हो जाएगा। इतनी तो हमको चेतना जागृत करनी पड़ेगी हमारी स्वयं की कि हमको किन किन बातों का ध्यान, इतना तो करना ही पड़ेगा। 13 अप्रैल 2021, लेकिन उस दिन से विक्रम संवत 2078 प्रारंभ हो जाएगा। चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है, प्रतिपदा तिथि है। इन सब का उल्लेख, वार आदि का उल्लेख करते हुए अपने नाम का उल्लेख करिए। मैं, आप अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए और पता बताइए अपना। इस पुण्य क्षेत्र के कोटा में, इंदौर में, बम्बई में, रतलाम में, जहां आप बैठे हो, इस कॉलोनी की इस मकान नंबर में बैठकर भगवती दुर्गा की कृपा प्राप्ति हेतु उनके नाम का स्मरण कर रहा हूँ, मंत्र जाप कर रहा हूँ, ये करके जल छोड़ दीजिए। सहज सा, सरल सा है। कहीं किसी प्रकार के भ्रम में, शंका में रहने की आवश्यकता है। मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ आपको,
जिनका क्रम है वो अच्छी तरह से करते आ रहे हैं, कोई बात नहीं। आपका कोई कम नहीं करना, कोई क्रम अगर नहीं है, कोई मार्गदर्शन अभी तक नहीं मिला है, तो आप प्रारंभ इस तरह से कर लीजिए। निश्चित रूप से उसकी कृपा होगी और बात आगे बढ़ती चली जाएगी। मैं भी ABCD भी नहीं जानता था, कहीं से तो शुरू होगा। अगर आप समझते हैं कि मैं इसी तरह सब कुछ सीख के पैदा हुआ, तो ऐसा नहीं है। मेरे परिवार में कोई ये कर्मकांड का ही काम होता आया हो, ऐसा नहीं है। और मैंने तो 37 साल तक, साढ़े 37 वर्ष तक केंद्र सरकार के विभाग में सेवाएं दी हैं, और फिर कुछ। तो ये उसी की कृपा मुझ पर हुई, आप पर क्यों नहीं होगी। प्रारंभ मैंने भी किसी स्वरूप में किया है, ABCD से प्रारंभ आप भी कर दीजिए। कृपा मुझ पे हुई, कृपा आप पर भी होगी। तो हम इस तरह से संकल्प छोड़ करके फिर भगवान शिव का स्मरण करें, वो पति हैं उनके, नमः शिवाय बोलें और उनको नमन कर लें, या फिर नमः शिवाय की एक माला कर लें। माला लें रुद्राक्ष की, और नमः शिवाय एक माला नमः शिवाय का जप करने के बाद भगवती शैलपुत्री को नमन करता हूँ या नमन करती हूँ। ध्यान करें भगवती शैलपुत्री का। जगत पूज्ये जगत वंदे सर्वशक्ति स्वरूपिणी सर्वात्मकेशी कौमारी जगत मातर नमोस्तुते, यह उनकी स्तुति है। यह बोल करके, उनका स्मरण करके उन्हें नमन करें। इस स्तुति के साथ ध्यान करके उनका और उनको नमन करने के बाद फिर जो मंत्र मैं आपको ये बोलने जा रहा हूँ, इस मंत्र की कम से कम एक माला। प्रथम तिथि उनकी है, शैलपुत्री वो उनका स्वरूप है, उनका नाम है, और प्रथम तिथि प्रथम दिन उन्हीं का दिन है। तो ओम वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्वनीम ओम नमः। इस मंत्र का जप करें। आपके पास जितनी समय की उपलब्धि है, और आज तक नवरात्रा यदि आपने नहीं की है, तो मैं चाहूँगा, मेरा तो ये रहेगा निवेदन आपसे कि केवल इसकी जितनी आप कर सकते हैं, उसकी 5 माला, 7 माला, 11 माला, 21 माला, 9 दिन उनके 9 स्वरूपों की स्तुति आराधना आपकी हो जाएगी। या फिर आप इनकी 1 माला, 5 माला, 3 माला, कम से कम 1 माला तो कर ही लीजिए। उसके बाद फिर दुर्गा चालीसा के 9 पाठ कर लीजिए। यदि आपका क्रम है और आप करते आए हैं, तो सप्तश्लोकी दुर्गा के 9 पाठ कर लीजिए। 99 मंत्र यदि आप करते हैं, ओं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, आपको पुस्तकों में इस 99 मंत्र के अंत में नमः लगा हुआ नहीं मिलेगा। ओं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे यही, लेकिन ये विच्चे के बाद इसमें नमः लगना चाहिए। ये लगा करके यथासंभव जितना कर सकते हैं उतना जप कर लीजिए। ये जप करने के बाद फिर बाद में यदि आपने केवल दुर्गा चालीसा का पाठ किया है, तो ओम श्री बटुक भैरवाय नमः, बटुक भैरव का ध्यान करके केवल ओम श्री बटुक भैरवाय नमः का जप करें 5 बार, 7 बार, 21 बार। समय की उपलब्धि आपके पास है तो ओम श्री बटुक भैरवाय नमः इसकी भी 1 माला कर लीजिए। यदि आप सप्तश्लोकी का पाठ करते हैं, 99 मंत्र का जाप करते हैं, सिद्ध कुंज का आदि का आपका रूटीन है, यदि आपका विधान उस तरह से और दुर्गा के, भगवती के किन्हीं अन्य स्तोत्रों का पाठ करते हैं, फिर आपको बटुक का जो मूल मंत्र है, ओं ह्रीं बटुकाय आपत्तुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओं नमः, इसका जप करना चाहिए कम से कम 1 माला। ये करने के बाद हम मान के चलें, मानव स्वभाव है हमारा, और हम कहाँ हमारी इतना सामर्थ्य, कहाँ इतनी क्षमता हमारी कि बिना किसी दोष के, त्रुटि के उसके नाम का स्मरण कर सके। कोई न कोई त्रुटि, कोई न कोई दोष हमसे हुआ ही होगा, मान के चलें। बाद में फिर प्रार्थना करें उनसे
कि जो भी कुछ भूल चूक मुझसे इसमें हुई हो आपके नाम स्मरण में, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ या क्षमा चाहती हूँ। और फिर उसके बाद पहले हमने संकल्प किया था, अब हम समर्पण करें। तो जब समर्पण करेंगे, समर्पण भी उसी विधि से करेंगे। हाथ में जल लेंगे, पुष्प आदि लेंगे, कुंकु अक्षत आदि ले करके वो तिथि का वार का अपने नाम का और स्थान का उल्लेख करके बैठ करके मैंने आपकी कृपा प्राप्ति हेतु आपके नाम का स्मरण किया है, सभी दोष त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना सहित मैं आपको समर्पित कर रही हूँ, ये बोल करके छोड़ दीजिए। सभी दोष त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना सहित मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, यह बोल करके उस जल को कटोरी में छोड़ दीजिए। यह आपका समर्पण, ये एक पैक हो गया। अब इसमें समय कितना लगेगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी मालाएं जप कर रहे हैं, इसमें क्या क्या आप जोड़ रहे हैं। नवान्न की कितनी मालाएं नवान्न मंत्र की कर रहे हैं, शैलपुत्री के भगवती के इस मंत्र के स्वरूप की कितनी मालाएं कर रहे हैं, इस बात पर उस समय का लगना निर्भर करेगा। उसके बाद फिर आप आसन से जब उठें, ऐसे ही नहीं उठ जाएं। थोड़ा सा जल आसन के नीचे जो सामने बैठे हैं, हम आसन का थोड़ा सा कोना ऊपर करें, वहाँ पर गीला करके और नीचे करके उससे मस्तिष्क पे लगा करके फिर आप धोख दे करके आसन से उठ जाएं। यह नियम आप सवेरे का बना लें। नवरात्रा इस नियम को सवेरे शाम दोनों समय का बनाया जा सकता है। कुछ लंबा हमारे पास समय है, कुछ विशेष करना चाहते हैं बड़ा, तो फिर रात्रि में एक नीरवता होती, किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस, कोई परेशानी की बात नहीं होती, किसी के द्वारा किसी प्रकार का समय खराब करने की स्थिति बनने की संभावनाएं नहीं बनती। इसलिए रात्रि 9 से लेकर के और रात्रि 3 बजे तक का समय नवरात्रा में, वैसे भी नवरात्रा के अतिरिक्त प्रतिदिन भी रात्रि 9 से लेकर के और रात्रि 3 तक का जो समय है, ये 6 घंटे का समय सर्वाधिक सिद्ध काल है साधना की दृष्टि से। इसमें चेतना बहुत आसानी से अंतर्मुखी होती है। अब हम प्रतिदिन नहीं कर सकते तो कम से कम 9 दिन नवरात्रा में तो ये करना ही चाहिए। यदि 9 दिन हमने साधना की इस तरह से और हमें उसमें किसी प्राप्ति का एहसास हमको हो गया, तो निश्चित रूप से हमारा क्रम आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आपने आस्था से किया, विश्वास से किया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको उसकी कृपा की झलक ना मिले। असंभव, नहीं हो सकता। लेकिन आप शुरू से चैलेंज दे के चलें, उसे कौन चैलेंज दे सकता है? वो क्या किसी को का चैलेंज को सफल होने देगी? भगवती से केवल, माता से केवल निवेदन किया जा सकता है, कृपा की प्रार्थना की जा सकती है। माता को कभी चैलेंज नहीं दिया सकता, चुनौती नहीं दी जा सकती। उन्हें चुनौती से हम जीत नहीं सकते। उनका तो केवल उनके प्रति अपनी श्रद्धा भाव से ही हमें नमन करना होगा। उनके वात्सल्य में कोई कमी नहीं है। नवरात्रा में भगवती, प्रथम नवरात्रा को भगवती शैलपुत्री स्वरूप की आप सब पर कृपा हो। मुझसे जुड़े इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।